की किल्लत है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए दो चीजें हैं, निकाह है वलीमा है। निकाह है वलीमा है, ये बारात का कहीं कोई तस्करा है ये नहीं है भाई। ये बारात किस बला का नाम है, ये बला क्या है बारात। इसलिए मुसलमानों नौजवानों ये मुनासिब नहीं है। ये बारात जो लेकर आप जाते हैं लड़की वालों की यहाँ और कुर्बान जाओ, ओहो ये कम जुल्म है। ये तो लड़की वाला से 3 लाख रुपए लिए, ऊपर से सारा सामान लिए, ये भी जुल्म है कि बाराती अल्लाह अल्लाह 300 बाराती। ये बाराती है कि लालू यादव का रैली है। काहे जा रहा बाराती भाई। लड़की वाले के ऊपर में जुल्म क्यों कर रहा है। हर जालिम अल्लाह के घर, अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हर जालिम से अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मुसलमानों किसी के ऊपर में जुल्म ना हो, किसी के ऊपर में जुल्म ना हो। ये जहेज लड़की वाले को परेशान करके उनको सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करके और जमीन बेचवा कर पैसा लेने पर मजबूर करके आप उसके ऊपर में जुल्म कर रहे हो। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा। इसलिए निकाह को आसान कीजिए, हलाल कमाइए। देखिए एक बात याद रखिएगा, माल नमाज के बारे में 1 सवाल, रोजे के बारे में 1 सवाल, हज के बारे में 1 सवाल, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा। पैसे के बारे में क्या सवाल होगा? 2 सवाल होगा। अल्लाह पहला सवाल करेगा पैसा कहां से कमाए, इसका हिसाब दो, इसका हिसाब दो, कहां से कमाए। अगर आपने इसका हिसाब दे दिया अब आप क्या समझते बस जन्नत मिल जाएगी? नहीं, अल्लाह कहेगा भी रुको, पैसा कहां से कमाए इसका हिसाब दे दिए। अब अल्लाह दूसरा सवाल करेगा इस पैसे को तुमने खर्च कहां किया, अब इसका जवाब, अब इसका हिसाब दो। अय्याशी में खर्च किए, शराब के अड्डों पे खर्चा किया और फजूल खर्ची में खर्चा किया और कुर्बान जाओ तुमने कहां कहां खर्च किया है। जो माल तुम्हें मैंने दिया था, जो दौलत तुम्हें मैंने दी थी, इस पैसे को कहां कहां खर्च किया है। इसका पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। इसलिए मुसलमानों नौजवानों ज्यादातर कोशिश कीजिए कि हलाल कमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हलाल कमाइए, दूसरों को भी दावत दीजिए, अपने बच्चों को भी सिखा के बेटा 1 रुपए हलाल का कमाना, 10 रुपया हराम का हमको नहीं चाहिए। और कुर्बान जाओ 1 टका हलाल का हो, 1 रुपया हलाल। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों अभी ईद गुजरी है, कै दिन हुए ईद के? अरे बोलो भाई ईद के कै दिन हुए? 15 दिन। ये कौन दुनिया में रहता भाई? 4 दिन हुए ईद के। हाँ अल्लाह 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 अल्लाह। कितने लोग तो खुश हैं, नए कपड़े हमारे ईद में सिले। कटिहार चला गया, पूर्णिया गया, कटिहार गया, कीमती कपड़ा 1000 रुपए, 2000, 3000 रुपए मीटर कपड़ा ओ सिलाई करके पहनकर जीट जाट में ईदगाह पहुंचा। अब दोस्तों से कह जाता नहीं कितना मीटर से, नहीं 4000 मीटर। और रोजा ये फोटो ने रखा, ईद की नमाज पढ़ने गया। अच्छा ईद किसके लिए है भाई? ईद उसके लिए है, खुशी उसके लिए जिसने रोजा रखा है। ईद तो उसके लिए, खुशी तो उसके लिए है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, मुसलमानों सुनो, वो ऐसे नौजवान था ना, एक कपड़ा एक दिन पहनते थे, दूसरे दिन नहीं पहनते थे ना, और इतनी उम्दा खुशबू लगाते थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कि जिस गली से गुजर जाते थे तो लोग बाद में उस गली से गुजरते थे तो उनकी खुशबू सुनकर पता कर लेते थे कि इधर से उमर बिन अब्दुल अजीज गुजरा है, उसी की खुशबू महक रही। लेकिन जब कुर्सी पर बिठाया गया, मुसलमानों का बादशाह खलीफा बनाया गया, है और कुर्बान जाओ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। घर के अंदर में तशरीफ लाया अपनी बीवी फातिमा, और ये बीवी कौन थी पता है आपको? 7 पुश्ते इसकी बीवी के बादशाह था। इनका बाप भी बादशाह, 2 भाई बादशाह, दादा बादशाह, परदादा बादशाह, ये उनकी बेटी थी, बादशाह की बेटी फातिमा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में तशरीफ लाए। आपने फरमाया फातिमा क्या तुम चाहती हो कि जन्नत में तुम मेरे साथ रहो?
कहा कि मेरे सरताज मेरे शौहर क्यों नहीं? कहा कि ऐसा करो जो जेवर पहनी हो उतारो, जो जेवर पहनी हो उतारो। और बीबी ने उतार दिए सारे जेवर। कहा कि क्या करेंगे? बोला कि फातिमा इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका करना है, गरीब बच्चियों के लिए है, यतीम बच्चों के लिए, ये गरबा मसाकिन के लिए बैतुल माल में मैं जमा करूंगा। और बैतुल माल में जमा कर दिया मुसलमानों, और कुर्बान जाओ वो दिन भी आया। आप घर के अंदर में तशरीफ ले गए, अब अपनी बेटी से कहते हैं कि एक गिलास पानी पिलाओ। बेटी कहती है आ रही हूं। फिर थोड़ी देर बाद आवाज दिए बेटी पानी पिलाओ। 3 मरतबा बेटी को पुकारे तो बेटी नहीं आई। बीवी एक गिलास पानी लेकर आई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीवी से कहते हैं क्या मेरी बेटी नाफरमान हो गई है? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी कहती है कि नाफरमान नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, वो जो कुर्ता पहनी है ना, वो कुर्ता फट गया है, वो इस लायक नहीं है कि वो आपका सामना कर सकता। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन, बादशाह है। ये बेटी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। यहाँ एमएलए कोई बन जाए, बाप रे बाप, उसका बेटा फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा। बोले घूमता नहीं घूमता? बोलिए। ईद के दिन आने वाले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर में दाखिल हुए। बच्चों ने 12 बच्चे थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। और बच्चियों ने माँ से कही कि अम्मा हमारे 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 यहाँ जो नौकर चाकर काम करते हैं उनके बच्चों के कपड़े सिल गए। हम लोग तो बादशाह की औलाद हैं, क्या हम लोग इसी फटे पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ेंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मेरी प्यारी बीवी तुम जानती हो कि जो तनख्वाह मुझे मिलती है, जो पैसा हमको बैतुल माल से मिलता है, वो मैं तुम्हें देता हूं, इसी से घर चलता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। तो बीवी कहती है ऐसा कीजिए 1 महीने की तनख्वाह पेशगी ले लीजिए, एडवांस बोलते हैं, बोलो भाई एडवांस ले लीजिए, बच्चों के कपड़े सिल जाएंगे। आपने फरमाया ठीक कहती हो। खजांची को बुलाया, कैशियर को बुलाया, कैशियर को बुलाया, और कैशियर आकर सलाम करके बैठ गया। और कुर्बान जाओ कैसा कैशियर था, कैसा खजांची था। और मुसलमानों सुनो, उमर बिन अब्दुल अजीज और 3 मरब्बा मेल के बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है। कुर्बान जाओ। आपने कहा कैसा करो, मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दोगे? ताकि हुजूर आपका हुक्म, आप मेरे बादशाह हैं, आपके लिए तो सारा खजाना मैं खोल दूंगा। 1 महीने का एडवांस चाहिए? बोला हाँ 1 महीने का एडवांस चाहिए। तो खजांची ने कहा कि हजरत तो फिर ये कागज कलम पर आप लिख कर दीजिए कि 1 महीने का तनख्वाह आपको मैं दूंगा, आप लेंगे, मुझे ये लिख कर दीजिए क्या आप 1 महीना तक जिंदा रह पाइएगा? इसकी गारंटी है? इसकी गारंटी दे सकते हैं आप? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि नहीं, जाओ। तारीख गवाह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने पैसा नहीं लिया, बच्चों ने उसी पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ी। मुसलमानों, ऐशो इशरत की जगह ये नहीं है। ऐशो इशरत की जगह वहां है। कहां? अरे बोलो भाई कहां? ससुराल में। अरे जन्नत है, ऐशो इशरत करने की जगह जन्नत है, आराम करने की जगह जन्नत है। और कुर्बान जाओ इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, और कुर्बान जाओ अपने पड़ोसी को भी देख लिया करना। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, नसरानी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अपने पड़ोसियों को भी देख लेना। और मोहल्ले में नजर उठाकर देख लेना, किसी की बच्ची गरीब तो नहीं है, कोई ऐसा बीमार तो नहीं है जो दवा के बगैर वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अभी रमजान से पहले एक जनाजा है, जनाजे की नमाज,
उनके बच्चों ने कहा कि हजरत आप पढ़ा दीजिए। तो जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो उसका बेटा आकर के बोला कि हजरत थोड़ा ऐलान कर दीजिए कि जिसका कुछ लेन देन है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 4 बेटा था और चारों बेटा आज ही घर पहुंचा था, दिल्ली में रहता था। अब पता ये चला बाद में ये जो बाप मरा है, 4 महीने से बाप बिस्तर पे बीमार था, पड़ा हुआ था, दवाई के लिए तरसता रह गया। आज इसका बेटा मरने के बाद कहता है कि बाप आगे कर जा, हम उतारे। क्या फायदा ऐसी दौलत से, क्या पैसा, क्या फायदा ऐसे पैसे से। लानत हो ऐसे पैसे पे, ऐसी दौलत, थूको ऐसे पैसे, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे। जिस पैसे से देखो आप इस पोजीशन में हो, आप इस पोजीशन में हो कि कोई हाजतमंद है, हम उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस पोजीशन में आप हैं कि हम नहीं, ये गरीब की बच्ची हम इसकी शादी करा सकते हैं, बीमार है इलाज करवा सकते हैं, भूखा खाना खिला सकते हैं, फिर भी आपने माल की मोहब्बत में कंजूसी बखीली की वजह से अगर आप ये अमल नहीं किए तो वक्त का हाजी हो सकते हैं, मस्जिद का नमाजी हो सकते हैं, और कुर्बान जाओ आप चाहे कुछ भी हो लो, नेक नहीं हो सकते। आप नेक नहीं हो। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों एक बात याद रखें, यहां पर हम लोग राजधानी पूर्व जवार के जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों ने यहाँ घर बनाया कि नहीं बनाया? सबका घर है कि नहीं भाई? अरे बोले भाई घर है सबका। किसका किसका घर है? हाथ उठाइए तो देखेंगे यहाँ पर किसका घर है? सबका है, सबका है। अच्छा यहाँ घर बना लिया, 1 मंजिला हो 2 मंजिला हो, चाहे फूस का हो चाहे वो टीन का हो, जो भी हो घर, लेकिन सबका है, होना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक आशियाने की जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ घर बना लिया, यहाँ कितने दिन रहना आपको? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल? नहीं, ये हमारे चचा बोल रहे हैं कि नहीं 150 तक कांटा नहीं जाएगा। अभी तो 60-70 में अगर बीमार पड़ गए, चारपाई पकड़ लिए, बेटा को अगर बोले बेटा चल सदर कटिहार या चल बेटा, अब कटिहार या पूर्णिया में अगर सदर हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो गए तो डॉक्टर पहुंचा देगा। एक बुढ़िया आई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर आप दुआ कर दे, मेरा बच्चा जो है ना छोटी उम्र में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कितनी उम्र में तेरा बच्चा मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर यही 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। कितनी साल होती है? 250-300 साल उम्र होती, मर जाता है। उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी 400, 500, 600, 700, 800 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी, 950 साल। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए ज़ईफा है बुढ़िया, आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाएंगे जिनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी उम्र, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। बोला घर वही लोग कितनी बनाएंगे, वही लोग घर बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी ए अल्लाह के पैगंबर, काश अल्लाह अगर उस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा करती पूरी जिंदगी गुजार देता। 60 साल 70 साल जिंदगी में हमने घर बना लिया, मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया। है नौजवानों वहां कितने दिन रहना है? अरे बोलो भाई वहां कितने दिन रहना है? सब दिन। समझ रहा है? हमेशा हमेशा वही रहना है, वहां से फिर नहीं आना से नहीं आना। 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, 1 करोड़ साल नहीं, हमेशा हमेशा वही रहना है। यहाँ 60 साल 70 साल रहने के लिए हमने घर बना लिया। जहां हमेशा रहना है वहां घर बनाना है कि नहीं बनाना? अरे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनाएंगे वहां घर। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह, तब ना दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हमारी कमेटी है और कुर्बान जाइए। अच्छा एक बात और, ईदगाह की जमीन नहीं है,
ईदगाह की नमाज पढ़ना, देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ईदगाह में नमाज पढ़ना। हाँ, कोई उज्र हो, कोई परेशानी हो, बारिश हो गई, आंधी हो गई, कोई परेशानी हो, तब आप मस्जिद के अंदर में नमाज पढ़ें। लेकिन बिला उज्र बिला परेशानी अगर आप मस्जिद में नमाज अदा कर रहे, ईदगाह नहीं जाते हैं, इस सुन्नत के खिलाफ है। यहाँ ईदगाह की जमीन नहीं है जमीन है? अरे यहाँ ईदगाह है, बोलिए ना भाई। बगल में है? नहीं है। अरे नहीं है भाई, नहीं है। कहाँ से आया भाई? चीन से आया है। ईदगाह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें। अच्छा देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान बंबई का, उसका नाम क्या था, आसिफ अजीज, बड़ा पैसा वाला है। वो लंदन गए घूमने के लिए, देखा शानदार होटल है, उस होटल के अंदर में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद वेटर से कहता है कि भाई मुझे नमाज पढ़नी है, कोई जगह बता दो मैं नमाज पढ़ लूं। तो वेटर ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, ना ना ना, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते इस होटल के अंदर में, एकदम अलाउ नहीं है। कि नमाज नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? बोला नहीं, अलाउ नहीं है, आप इस होटल में नमाज नहीं पढ़ सकते। आसिफ साहब ने कहा कि आसिफ अजीज साहब ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा ठीक है। बोला तुम्हारा ऑनर कहाँ है? बोला कि ऑनर तो घर में है। बोला फोन लगा, ऑनर को फोन लगाया गया। आसिफ अजीज ने कहा कि मैं इंडिया से हूं, ये जो आपका होटल है कितनी कीमत है, बेचोगे? मैं मुंह मांगा कीमत दूंगा। बोलो कितनी कीमत है? और तुम्हें मालूम होगा नौजवानों, सुनो, उन्होंने कहा कि भाई आप इंडिया से हो, मुझे तो बेचना नहीं है, अगर आप 50 करोड़ दे सकते हो तो मैं आपको दे दूंगा और कुर्बान जाओ। आसिफ अजीज साहब ने कहा मैं तुझे 60 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, कागज लेकर आओ, अभी साइन करो और कुर्बान जाओ। उस माई के लाल ने उसी वक्त उस होटल को खरीदा और मस्जिद बनाकर, आज भी वो मस्जिद कायम लंदन के अंदर में, कुर्बान जाओ। आज हजारों लोग उस मस्जिद के अंदर में नमाज अदा करते हैं। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अच्छे कामों में खर्च करो, अच्छे रास्ते पे खर्च करो। ये ईदगाह की जमीन देने वाले हैं कुछ लोग हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये जो कमेटी हमारी है, जहां पर गरीब बच्चियों की, यतीम बच्चियों की, बेसहारा लोगों का, बीमार लोगों का और मजबूर लोगों का जहां से लोगों की मदद की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक कमेटी अभी हॉल है, बताया गया कि फाउंडेशन का बुनियाद रखी गई है, फाउंडेशन तक काम हुआ है, आगे काम रुका हुआ है। मुसलमानों, नौजवानों और कुर्बान जाओ, मैंने पहले आपको कहा कि माल के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा, कहां से कमाए, कहां खर्च किए। अब ये फाउंडेशन हॉल का काम आप मुकम्मल कर दोगे, इसमें आप पैसा लगा दोगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? आप पैसा दोगे और कमेटी में जमा होगी और कुर्बान जाओ, इस पैसे से गरीब बच्चियों की शादी होगी, बीमारों का इलाज होगा, लाचार का सहारा बनेगा, इस पैसे से किसी का घर का चूल्हा जलेगा। बताओ अल्लाह इसका जजा तुम्हें देगा कि नहीं देगा? अल्लाह इसका बदला देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी की नेकी को जाया नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तो 10 से 5 आदमी जल्दी से खड़े हो जाइए। कोई जमीन देने वाला है, जमीन दे दिए, या कोई 10,000 रुपए देने वाला, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने हर तरीके से मुझे क्या कहते खुशहाल बनाया है। इंशाअल्लाह हम इस कमेटी हॉल के अंदर में जो भी काम है, इसमें हम भी चाहते कि मेरा भी माल लगे, मेरा भी पैसा लगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई नौजवान, चाहे मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, प्रधान हो, MLA हो, MP हो, इंशाअल्लाह जमींदार हो, अपना नाम को पेश कीजिए। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में उसके लिए दुआ की जाएगी। इंशाअल्लाह है कोई पहला आदमी, जल्दी करे, 5 मिनट के अंदर आप अपना नाम को पेश कर दिया, इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान है, जल्दी करे माशाअल्लाह। चाहे आप ईदगाह के लिए जमीन दे दे, चाहे 10